नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज हमारी छत का ढलाई होने जा रहा है। चलते हैं साइट पे देखते हैं। आज बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। छत कैसे ढलाई होता है, बिजली का पाइप कैसे बिछाते हैं, मटेरियल कितना डालना चाहिए, ढलाई का साइज क्या होना चाहिए, तो ये सारा कुछ जानकारी आपको मिलेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, शेयर करें और बने रहें। ये हमारा ऊपर छत का ये डाउन स्लैब है। डाउन स्लैब छत का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आपके फर्स्ट फ्लोर में इसके ऊपर पर जब लैट्रिन बाथरूम आप बनाएंगे तो कमोड या सीट आपको एक लेवल में बैठता है, तो डाउन स्लैब बहुत ज़रूरी है। और डाउन स्लैब के पीछे ये लैट्रिन बाथरूम ये डक्ट है जिससे हमारा पाइपिंग हो जाता है। छड़ का छत हम लोग 10 mm और 8 mm मिलाकर बांधते हैं। छत के नीचे हमारा शटरिंग जो होता है प्लाई बोर्ड का और लकड़ी का मिक्स करके देते हैं जिससे मजबूती बनती है और छत का ढलाई अच्छा होता है। नीचे जो भी बांस बल्ला लगाते हैं उसको बहुत ही टाइट, कॉम्पैक्ट और सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त दे देना चाहिए, अच्छा मजबूत देना चाहिए, जिससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका ढलाई के समय ये बांस बल्ला हिलेगा नहीं। लकड़ी का अगर मिल जाए बल्ला तो ज़्यादा बढ़िया है। बांस का बल्ला में होता है क्या कि वो जब पड़ता है तो वो जंप करता है, वो हिलता है, वाइब्रेट करेगा। तो इसके लिए आपको हमेशा नीचे एक आदमी को देना पड़ेगा जो वो देखते रहेगा, जैसे ये देख रहा है कि बल्ला हिल तो नहीं रहा है, नीचे कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ऊपर मटेरियल गिरा और नीचे बल्ला छटक गया, हिल गया, तो आपको छत कमज़ोर हो सकता है। तो हमेशा नीचे एक आदमी को सुपरविज़न के लिए ज़रूरी है। वो शटरिंग मिस्त्री रहता है, वो सारा कुछ कर देगा। ये हमारा स्टोन चिप्स है और अल्ट्राटेक सीमेंट से हम ढलाई कर रहे हैं और बालू है। तो रेशियो 1:20 का रेशियो रहता है, 1:2:4। एक कढ़ाई सीमेंट, 2 कढ़ाई गिट्टी और 4 कढ़ाई बालू मिलाकर इस तरह से ये मिक्सर मशीन में डालते हैं। मिक्सर मशीन में प्रॉपर ये मिक्सिंग होता है और अब पानी डालते हैं। पानी उतना ही डालना चाहिए, ज़्यादा स्लरी ना हो। और ये मिक्सर में प्रॉपर जब मिक्सिंग हो जाता है तो लिफ्ट के ज़रिए हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे या जिस फ्लोर पे आपका ढलाई हो रहा है उस पर ये मटेरियल लिफ्ट आपको लेके चली जाएगी। और ये लिफ्ट का यूज़ करने से फ़ायदा क्या होता है कि आपका टाइम बचता है, लेबर कम लगता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्ट भी कम होता है और अच्छा काम होता है। ये टेक्निक है लिफ्ट और मिक्सर मशीन। और वाइब्रेटर का ज़रूर यूज़ करें। वाइब्रेटर यूज़ करने से आपका छत का ढलाई कॉम्पैक्ट होता है, एयर वाइट्स नहीं होता है। ये मशीन से मिक्स मटेरियल ऊपर चला गया और ऊपर गिरता है, वहाँ गिरता है तो वहाँ पे गिरता है तो वहाँ पे आपको ज़रूरी है कि वो ध्यान दें मटेरियल गिरते समय वहाँ लोड ना ज़्यादा हो। फिर यहाँ से हम लोग चलते हैं छत की ओर। छत पे देखते हैं क्या कैसे काम हो रहा है मटेरियल जाने के बाद। देखिए, हाँ, छत के ढलाई में छत का मोटाई साइज बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। छत का मोटाई 5 इंची रखना चाहिए। छत का मोटाई 5 इंची रखने से फ़ायदा क्या होता है कि आपका छत मजबूत स्ट्रांग होता है। ऐसे बिजली का ही पाइप गया हुआ है तो आपको कवरेज अच्छा मिलता है। छत का मोटाई नापने के लिए छड़ में ही एक 5 इंची का मार्क कर देते हैं। जैसे ये मिस्त्री ये चेक कर रहा है कि 5 इंची ढलाई हुआ या नहीं ढलाई हुआ। इस तरह जगह जगह पर डाल के हम लोग चेक कर लेते हैं और उसके बाद वो पाटा से एक लेवल में वो मिला देते हैं। सारा मिलाने से फ़ायदा क्या हो जाता है कि हमारा छत का लेवल एक रहता है। और सारे जनरली लोग कुछ लोग करते हैं क्या कि छत में स्लोप दे देते हैं कि बरसात का पानी न जमने पाए। तो ये लास्ट फ्लोर में करना चाहिए, लेकिन जिस फ्लोर में कंटिन्यू ऊपर बन रहा है तो फ्लोर एक लेवल में ढाले तो अच्छा रहेगा। नहीं तो ज़मीन का जब मार्बल टाइल्स लगाते हैं तो आपको वहाँ मटेरियल ज़्यादा यूज हो जाता है, क्योंकि स्लोप होने की वजह से एक तरफ ज़्यादा लेगा, एक तरफ कम लेगा। तो आप उसको ध्यान दें, छत को एक लेवल में ढालें। छत ढलाई के समय एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि क्यूरिंग प्रॉपर वे में हो। छत ढल जाने के बाद उसमें जलबंधा करें और पानी बांध कर 10 दिन 12 दिन छोड़ दें। छोड़ देने से वो और मजबूत हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। उसके बाद करें। छत ढल जाने के बाद उस पर चलना नहीं चाहिए।
चलने से वो जंप होगा, वाइब्रेट होगा, एयर वाइट्स बन जाता है और वो पानी लीकेज का सोर्स बन जाता है। छत ढलाई के समय छड़ जो बनता है, छड़ जो बांधते हैं 10 mm 8 mm का जो ढलाई होता है 5 इंची होता है, लेकिन छत में हम बीम डालते हैं। तो बीम और छत का ढलाई दोनों एक साथ होना चाहिए। बीम और छत के ढलाई को एक साथ करने से फ़ायदा क्या है कि आपका छत का मजबूती नीचे से बढ़ जाता है बीम के सपोर्ट की वजह से। जनरली कुछ लोग करते क्या है कि छत का बीम पहले ढाल देते हैं, ऊपरी लेयर को बाद में ढालते हैं, छत के साथ ढालते हैं। तो बीम आधा पहले ढल जो चुका होता है और कुछ पार्ट 2-3 इंच ऊपर में 4 इंची बाद में ढलता है, जो गलत प्रोसेस है। और क्योंकि आधा बीम ढल चुका है, ये देखिए मेरा मटेरियल आ रहा है, ये ट्रॉली से रैंप के थ्रू जगह जगह पूरे छत पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो आपको छत पे लोड भी कम पड़ता है और काम भी फास्ट होता है। तो अभी हम आपको बता रहे थे बीम और छत को एक साथ ढालने के लिए। ये देखिए मेरा ये बीम है और ये छत एक साथ ढल रहा है, तो ये हमारा पकड़ बहुत अच्छा बन जाता है। लेकिन कुछ लोग जो बाद में ढालते हैं तो बीम ऑलरेडी ढल चुका होता है, कुछ पार्ट टॉप वाला ऊपर में ये मेरा वाइब्रेटर मशीन है, टॉप पार्ट बाद में ऊपर से डलता है तो वो कमज़ोर हो जाता है। तो उस तरह से नहीं ढालना चाहिए, दोनों को एक साथ ढालें, छत और बीम एक साथ अच्छा रहता है। और बिजली का वायरिंग ज़रूर आप अंडरग्राउंड करा लें, आपको इलेक्ट्रीशियन का ज़रूरत पड़ेगा। छत के ढलाई के समय आपको इलेक्ट्रीशियन बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, अगर वो नहीं कराते हैं तो आपका अंडरग्राउंड वायरिंग नहीं हो पाएगा और वो दिक्कत करेगा बाद में। तो अगर अंडरग्राउंड वायरिंग है तो प्रॉपर वे में आपको इलेक्ट्रीशियन से ड्राइंग बना, इंजीनियर से ड्राइंग बनाकर उसका छत में बिछाकर ढलाई कराएं। तो इसकी तैयारी आपको 1 सप्ताह से 10 दिन आपको लग जाता है। छत ढलाई के पहले शटरिंग करना है, छड़ बांधना है, इलेक्ट्रिक का काम करना है, और सारा इलेक्ट्रिक का काम हो जाए तो एक बार सारा चीज़ को एक दिन पहले चेक करा लें। चेक कराने के बाद ही फाइनल डे ढलाई करें। ढलाई के लिए आपको अल्ट्राटेक सीमेंट, ए ग्रेड का कोई भी सीमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। ACC है, अल्ट्राटेक है, बिरला गोल्ड का भी है, बहुत सारा ए ग्रेड का कोई भी आपका 55 ग्रेड का सीमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक का मेरा काम सब हो चुका है। ये बीम ये है, छत के साथ बना हुआ है। ये मेरा क्रैंक है, क्रैंक को हमेशा उठा रहना चाहिए। अगर ये गिर चुका है, झुक गया है, तो आपको समझिए कि छाती का हड्डी टूट चुका है, छत का लोड नहीं ले पाएगा। तो क्रैंक हमेशा सही रहना चाहिए। डक्ट वेंटिलेशन का काम करता है हमारा। ये मेरा डाउन स्लैब है। डाउन स्लैब के बारे में आपको बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ये आपको लैट्रिन बाथरूम के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है, डाउन स्लैब बनाना चाहिए। ये मेरा सीढ़ी है, सीढ़ी बन चुका है। और लास्ट सीढ़ी जो छत पे चढ़ता है वो एक साथ छत के ढलाई के समय ही बनाना चाहिए, जिससे हमारा छत भी मजबूत होगा और सीढ़ी भी मजबूत होगा। दोनों एक दूसरे का पूरक है, सपोर्ट करते रहता है। ये मिस्त्री साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। छत के ढलाई के समय बहुत ही ध्यान देना पड़ता है। अगर आप ध्यान से बनाएंगे तो आपका छत में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। और छत ऐसा चीज़ है कि ये रिपेयर नहीं होता है, तो इसलिए बहुत ही ध्यान दें और हमारे साथ बने रहें। इसी तरह का बहुत ही ज़रूरी इम्पोर्टेंट बात आपको मकान संबंधित बताते रहेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर ज़रूर करें और हम कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें। और अच्छी अच्छी जानकारियों के लिए हमारे चैनल में बने रहें। बहुत सारे वीडियो डिटेल हैं, आपको मिलते रहेगा। उसको देखें, सुने, शेयर करें और लोगों को बताएं। और किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें ज़रूर कांटेक्ट करें। हम हमेशा आपके साथ हैं और आपके मकान के लिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं और अच्छी अच्छी जानकारियाँ देते रहते हैं। तो इसी तरह से आप बने रहें। और हमारे सीढ़ी ढल चुका है, नीचे अब हम चलते हैं, नीचे देखते हैं कि हमारा
ग्राउंड फ्लोर जो खुला है छत ढलाई के बाद, तो कितना अच्छा फिनिशिंग आया है वो आपको दिखाते हैं। उसी तरह ये फर्स्ट फ्लोर का फिनिशिंग आएगा। फिर सेकंड फ्लोर ढलेगा। ये देखिए हमारा छत ढल चुका है ऊपर, छोटा सा पार्ट अभी डला है। ये मेरा देखिए नीचे छत ढल चुका है, एकदम क्लीन छत मिला है। तो इसी तरह खुलकर आएगा। तब तक के लिए आप इसे देखें, एंजॉय करें। धन्यवाद। जय हिंद।